हेलो दोस्तों, आपका हमारे इस नए वीडियो में फिर से स्वागत। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो बच्चे बी फार्म, जीएनएम या फिर एएनएम कोर्स करना चाहते हैं। बी फार्म, जीएनएम, एएनएम कोर्स करना चाहते हैं सरकारी कॉलेज से सस्ती फ़ीस में, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई ज़रूर करें क्योंकि यह कॉलेज बहुत ही सस्ते में बी फार्म, जीएनएम और एएनएम का कोर्स करवाता है। बैचलर ऑफ फार्मेसी यहाँ पर बहुत सबसे सस्ते में, अगर यूपी में कोई बैचलर ऑफ फार्मेसी का कोर्स करवाता है तो ये यही कॉलेज है। दोस्तों, इस कॉलेज का नाम है उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा, उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेस UPUMS के नाम से हम इस कॉलेज को जानते हैं। इसका फॉर्म CP नेट के नाम से आता है। अगर आपको ये फॉर्म भरना है, आप अगर बी फार्मा करना चाहते हैं गवर्नमेंट कॉलेज से, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, एप्लीकेशन फॉर्म 24 जून से शुरू हो चुका है और यह 9 जुलाई तक चलेगा। जिसको भी एप्लीकेशन फॉर्म भरना है वह फॉर्म जाके भर सकता है। फॉर्म इस समय लाइव वेबसाइट पर भरा जा रहा है। आप इस वेबसाइट पर चले जाइए, आपका फॉर्म जो है भरा जाएगा। आगे वीडियो हम इस कॉलेज के बारे में और इसकी फ़ीस के बारे में और कितनी कितनी सीटें हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बैचलर ऑफ फार्मेसी जो है 60 सीटें हैं। इसकी 60 सीटें हैं। 4 वर्ष का कोर्स है, मतलब 4 साल का है, और 17 साल कम से कम आपकी उम्र होनी चाहिए, वो तो सभी लोग जानते। डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, यह भी जो है 60 सीटें हैं। 3 साल का कोर्स है। और आप अगर करना चाहें तो एएनएम भी कर सकते हैं, लेकिन एएनएम के लिए शर्त ये है कि ये यहाँ पर सिर्फ वेमेन के लिए ये सीट है, लड़कियों के लिए है, गर्ल्स के लिए है। लड़के ये कोर्स नहीं कर सकते हैं। लेकिन जीएनएम और बी फार्म यहाँ पर कोई भी कर सकता है, लड़का या लड़की। तो अगर आप बी फार्म में इंटरेस्टेड हैं या जीएनएम, एएनएम में, और CUET का फॉर्म भरने से चूक गए थे, तो आप इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई कीजिए। बहुत ही सस्ते में आपका जो है बी फार्मा कंप्लीट हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म की जो फ़ीस है वो महंगी ज़रूर है। 3000 रुपये है OBC और जनरल के लिए, और SC ST के लिए यह 2000 रुपये है। आप किसी भी कोर्स के लिए फॉर्म भरेंगे 3000 रुपये जनरल और 2000 रुपये SC ST को देना होगा। दोस्तों, एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो सिलेबस है जो पूछा जाएगा उसके बारे में यहाँ पर देखिए डिटेल में दिया गया है कि 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहली चीज़ तो ये है कि 100 क्वेश्चन आएंगे। 33 क्वेश्चन फिजिक्स के रहेंगे, 33 क्वेश्चन फिजिक्स के रहेंगे, 33 केमिस्ट्री के, और 34 क्वेश्चन बायोलॉजी के लिए रहेंगे। जो ये ऊपर का सिलेबस है, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यह बी फार्मा और जीएनएम के लिए है जो बच्चे साइंस से पढ़ाई किए हुए हैं, यानी कि मैथ या बायो से पढ़ाई किए हुए हैं। जो बच्चे आर्ट्स, कॉमर्स या अदर किसी स्ट्रीम से पढ़ाई किए हुए हैं, उनके लिए जनरल हिंदी के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल इंग्लिश के लिए 20 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस, और जनरल स्टडीज़ के 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यह फॉर्म कोई भी भर सकता है। जैसे कि आर्ट्स का कोई स्टूडेंट है वो भी भर सकता है, साइंस का कोई स्टूडेंट है वो भी भर सकता है, कॉमर्स का स्टूडेंट भी भर सकता है इसे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, साइंस का स्टूडेंट ही बी फार्मा कर सकता है। यानी कि अगर आपने मैथ और बायो इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट इंटरमीडिएट में लिया हुआ है, तभी आप बैचलर ऑफ फार्मेसी कर सकते हैं। यानी कि आर्ट्स, कॉमर्स और अदर स्टूडेंट्स के लिए बैचलर ऑफ फार्मेसी और जीएनएम कोर्स नहीं है। यह सिर्फ एएनएम के लिए है, जिसे आर्ट्स वाले भी कर सकते हैं और कॉमर्स वाले भी कर सकते हैं। सिलेबस को आप ध्यान में रखिएगा। फिजिक्स के 33 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के 33 क्वेश्चंस और बायोलॉजी के 34 क्वेश्चन इंटरमीडिएट लेवल के आएंगे, यानी कि 11th प्लस 12th, 11th और 12th दोनों का सिलेबस रहेगा। ये सिर्फ 11th या 12th का एक करके नहीं रहेगा, दोनों ही क्लासेस का सिलेबस रहेगा। दोस्तों, उन बच्चों के लिए जो लोग हॉस्टल में नहीं रहना चाहते हैं, जैसे कि बहुत से बच्चे वहीं नज़दीक के हैं, तो उनके लिए अगर हॉस्टल फ़ीस आप नहीं दे रहे हैं तो टोटल फ़ीस आपको 36,400 रुपीज़
फर्स्ट ईयर में देना पड़ेगा और सेकेंड ईयर में आपको यही 26,400 रुपीज़ देना पड़ेगा। यह बी फार्मा के लिए है क्योंकि वो डिग्री कोर्स है। अगर आपको डिप्लोमा करना है जैसे कि जीएनएम और एएनएम, तो जीएनएम एएनएम के लिए आपको सिर्फ 25,000 रुपये देने हैं अगर आप हॉस्टल नहीं लेते हैं तो। अगर आप हॉस्टल लेते हैं, हॉस्टल यहाँ दोनों के लिए अवेलेबल है, लड़कों के लिए भी लड़कियों के लिए भी। अगर आप हॉस्टल लेना चाहते हैं तो हॉस्टल आसानी से उपलब्ध हो जाएगा, डिप्लोमा के लिए भी और डिग्री कोर्स के लिए भी, यानी कि बी फार्मा, जीएनएम और एएनएम में से आप कोई भी कोर्स करना चाहते हैं हॉस्टल आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो अगर आप हॉस्टल लेते हैं तो आपको टोटल फ़ीस 41,300 रुपीज़ देना पड़ेगा डिग्री कोर्स के लिए, यानी 4 साल वाले कोर्स के लिए 1 साल की। और अगर आप डिप्लोमा लेते हैं, जीएनएम एएनएम करते हैं तो आपको 29,900 यानी 29,900 रुपये देने पड़ेंगे पहली साल में। दूसरी साल में ये फ़ीस कम होगी, मैंने पहले भी बता दिया कि इसमें 10,000 रुपये डिग्री में कॉशन मनी जुड़ा हुआ है जो कि रिफ़ंडेबल होगा जब आपकी डिग्री ख़त्म होगी तब, और डिप्लोमा के लिए 5,000 रुपये इसमें ऐड हैं। तो ये फ़ीस की डिटेल्स हो गई हैं। अगर आप हॉस्टल नहीं लेते हैं तो 36,400, 36,400 डिग्री के लिए यानी कि बी फार्मा के लिए, और जीएनएम एएनएम के लिए आपको 25,000 रुपये देने पड़ेंगे, 25,000 देने पड़ेंगे। अगर आप हॉस्टल लेते हैं तो आपको 41,300 रुपीज़ देने पड़ेंगे बी फार्मा के लिए और 29,900 जीएनएम और एएनएम के लिए देने पड़ेंगे पर ईयर। दोस्तों फाइनली हम बता देते हैं आपको 24 जून से फॉर्म भरा जा रहा है, 9 जुलाई तक भरा जाएगा। जिसको भी फॉर्म अप्लाई करना है वह फॉर्म अप्लाई कर सकता है। अगर आप CUET का फॉर्म नहीं भर पाए थे या उसमें आपके नंबर कम आए हैं तो आप बी फार्मा के लिए भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। यह आपके लिए आखिरी मौका होगा बी फार्मा कोर्स के लिए। इसके बाद बी फार्मा के लिए कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आएंगे। तो इसलिए अगर आपको बी फार्मा करना है और आप गलती से CUET का फॉर्म नहीं भर पाए हैं या उसमें नंबर नहीं आए हैं तो आप इस सरकारी कॉलेज लेने के लिए कर सकते हैं। दोस्तों ये फ़ीस बहुत ही कम है, 40,000 रुपये में अगर आपका जो है बी फार्मा 1 साल में कंप्लीट हो जाता है तो यूपी के हिसाब से, जैसे तरीके से यूपी में फ़ीस लगता है उस हिसाब से ये फ़ीस बहुत ही कम है। इसमें हो सकता है कि आपकी स्कॉलरशिप भी आ जाए। अगर 20-25 हज़ार से लेकर 30,000 तक का भी स्कॉलरशिप आ जाता है तो लगभग मानिए कि ये कोर्स फ्री में हो जाएंगे आपके। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि ये कोर्स फ्री में हो जाएंगे आपके, सिर्फ आपका खाने पीने का चार्ज जो आएगा वही आएगा। लास्ट डेट आप याद रखिएगा। और अगर फॉर्म से संबंधित अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट में ज़रूर पूछिए। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।